नमस्कार सभी को। मैं हूं आर्किटेक्ट नवीश शर्मा, गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं और वीडियो ये बना रहा हूं आप लोगों के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोलैबोरेशन क्या चीज है। जनरली लोग शहरों के अंदर जब मकान बनाते हैं तो बिल्डर्स के साथ में प्लॉट ओनर्स कोलैबोरेशन कर लेते हैं। मालूम नहीं होता कई लोगों को, और ये एक अच्छे बड़े पैसों की डील है, तो इसकी सही नॉलेज आप लोगों को मालूम चले कि एक्चुअल में क्या होती है कोलैबोरेशन, कैसे होनी चाहिए और इसमें शेयरिंग कैसी होती है, वो चीज एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और फिर कभी कोलैबोरेशन किसी के साथ कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ धोखा ना हो सके, कोई नुकसान ना हो सके, चीटिंग ना हो सके। तो कोलैबोरेशन बिल्डिंग के अंदर जो जनरली बिल्डर प्लॉट ओनर्स के साथ करते हैं, उसका ये मतलब है कि प्लॉट ओनर अपना प्लॉट देगा, बिल्डर उसको कंस्ट्रक्ट करेगा और उसको अगर सेल करेंगे या फिर रिटेन करेंगे तो एक हाफ हाफ वैल्यू वो दोनों अपने पास रखेंगे। कोलैबोरेशन का सीधा सीधा मतलब जो होता है वो मतलब होता है 50% इन्वेस्टमेंट, 50% प्रॉफिट शेयरिंग। सिर्फ यही एक इसका मतलब है। अगर कोई व्यक्ति आपको, आपके पास प्लॉट है और आपको बोलता है जी हाँ मैं 2 फ्लोर मैं आपको बना दूंगा और 2 फ्लोर मैं रख लूंगा, 2 फ्लोर आपको मिल जाएंगे, ये फ्लोर मिल जाएंगे, या फिर हाँ मैं 1 फ्लोर रखूंगा जी, पूरी बिल्डिंग बना दूंगा, तो ये वर्बल ना होकर के इसकी अपनी एक कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो कोलैबोरेशन में क्या होता है, जनरली जो प्लॉट ओनर है वो अपनी तरफ से प्लॉट देता है बिल्डर को। तो जो प्लॉट है, अगर मैं मानता हूं कि ये जो प्लॉट है, यहां से ठीक रहेगा, ये जो प्लॉट है, प्लॉट की जो कीमत है लेट से वो एक्स है, ये है, वो प्लॉट ओनर ने दिया है। उसके बाद जो बिल्डर है वो कंस्ट्रक्शन करता है उसके ऊपर, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है कंस्ट्रक्शन की, वो लेट से वाई है, ये है। तो एक्स प्लस वाई, ये दोनों मिलकर के, एक्स प्लस वाई मिलकर के एक्स वाई एक टोटल सम बनाते हैं, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल जो आपने मकान बनाया है उसकी टोटल कॉस्ट है, ये है। वो कॉस्ट जो बनकर के आती है, उस कॉस्ट में से दोनों लोग हाफ हाफ शेयरिंग करते हैं। तो इसको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के तो लेकर के आपके पास बताता हूं इसको। लेट्स से कि रमेश नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके पास प्लॉट है 200 गज का, 200 स्क्वायर यार्ड्स का, और उनको एक बिल्डर चाहिए कोलैबोरेशन के लिए, क्योंकि उनके पास समय या पैसा नहीं है अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी बिल्डिंग बना दे और उनको फ्लोर दे दे जो भी उनके हिस्से का बनता है, और बाकी वो रख ले। तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो ऐसे होगी कि 200 गज का जो फ्लोर है, सबसे पहले देखा जाएगा उसकी कीमत क्या है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। लेट्स से कि 1.5 लाख रुपए जमीन का रेट है प्रति गज। तो जो मिस्टर रमेश हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट में, वो आज की डेट में वो है 1.5 इंटू में 200 गज, यानी 3 करोड़, 3 CR जो है रमेश जी अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं प्लॉट दे करके बिल्डर को। इसी 200 गज के प्लॉट को अगर हम पार्किंग प्लस 4 बना करके चलते हैं, लेट से पार्किंग प्लस 4 बना करके चलते हैं, तो इसमें 4 फ्लोर होते हैं जो लिवेबल होते हैं पार्किंग के ऊपर। 200 गज का मतलब है मोटा मोटा 1800 स्क्वायर फीट, जिसमें से लेट से 1500 स्क्वायर फीट बनाया जाएगा पर फ्लोर के ऊपर। तो 1500 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाई 5 फ्लोर, पार्किंग प्लस 4, ये आ जाता है मेरे पास टोटल 7500 स्क्वायर फीट एरिया, ये है, जिसमें पार्किंग की कॉस्ट अलग लगेगी। कुछ लोग क्या करते हैं 7500 जी इंटू में आप 2200 रुपए कर दो, 2000 रुपए कर दो, ये हमारी तरफ से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। आप जब बिल्डर ऐसा कह रहा हो तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, आप उसको ये जरूर कहिए कि 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर जो रहने वाले फ्लोर हैं, इनकी कॉस्ट तो बेशक से 2200 रुपए के हिसाब से लगा दी जाए, लेकिन जो पार्किंग वाला फ्लोर है जो खाली रहने वाला है, उसकी 2200 के हिसाब से नहीं, उसकी कम 1600 या 1800 रुपए या फिर कुछ कम होनी चाहिए एक्चुअल, क्योंकि वो उसके अंदर जो लागत आएगी वो ऊपर वाले फ्लोरों से कम आएगी, ये है। तो आप जो कॉस्ट निकालते हैं, आपने 4 फ्लोर देखे 1500 के हिसाब से, तो 6000 स्क्वायर फीट हो गया। 6000 इंटू में 2200 से मल्टीप्लाई किया तो ये रकम निकल करके आ गई मेरे पास 6 इंटू में 22, 1 करोड़ 32 लाख रुपए के करीब। 2200 इंटू में 6000, 1 करोड़ 32 लाख रुपए। तो आपके पास ये जो आया ऊपर वाले फ्लोरों का 1 करोड़ 32 लाख रुपए आया,
नीचे जो आपके पास 1500 स्क्वायर फीट की पार्किंग है उसको मल्टीप्लाई किया आपने 1600 रुपए से, तो आपके पास 24 लाख रुपए आया। 24 लाख रुपए पार्किंग का आया है। आप करीब करीब 13 लाख रुपए लिफ्ट का लगाते हैं। जो भी लमसम और छोटे मोटे काम है, मूंगटी बननी है, ऊपर ओपन एरिया है, एलिवेशन की कॉस्ट है, लमसम 10 लाख रुपए लगाते हैं। और लमसम 10 लाख रुपए लगाते हैं सरकारी फीस का, आर्किटेक्ट की फीस का, और जो छोटी मोटी मिसलेनियस फीस है उनका। तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट आ जाती है वो आ जाती है 132 प्लस 24 प्लस 13 प्लस 10 और 10 20, यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाती है 1 करोड़ 89 लाख रुपीज। इसको आप राउंड फिगर में मान सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आती है निकल करके। सुरेश की तरफ से जो बिल्डर है उसने लगाया 1 करोड़ 90 लाख रुपए जो बिल्डिंग बनाने में लगाया, ये है। अब इनके तो टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट हो गई वो 3 करोड़ प्लस 1.9 4.9 CR हो गई, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गई, ये हमारे पास निकल करके आ जाती है। अब अगर सुरेश रमेश को यानी प्लॉट ओनर को ऐसा बोलता है कि जी 2 फ्लोर मैं रखूंगा और 2 फ्लोर आपके हो जाएंगे, तो ये टर्म गलत है। अगर आप बिल्डर के साथ ऐसी शेयरिंग करना चाह रहे हैं, बिल्डर आपके साथ ऐसी शेयरिंग करना चाह रहे हैं कि मैं 2 फ्लोर लूंगा और 2 फ्लोर आपको दूंगा, बिल्डिंग बना दूंगा, तो यहां पर वो गलत आ जाती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बदले क्या है, रमेश की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी है और सुरेश की कम है। दोनों की मिलकर के 4.9 CR आ रहा है। मतलब मैं अगर 4.9 CR को डिवाइड करता हूं 2 से, तो आता है 2.45 CR ईच, यानी सुरेश रमेश को भी 2.45 CR लगाने हैं बिल्डिंग में और सुरेश को भी 2.45 लगाने हैं, तब जाकर के ये चीज बराबर होती है। अब सुरेश जो लगा रहा है 1.9 CR लगा रहे हैं, तो 2.45 तक पहुंचने के लिए उसको 2.45 CR माइनस 1.9 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए यहां पर सुरेश जो है 55 लाख रुपए रमेश जी को देगा जो प्लॉट ओनर हैं, तब जाकर के ये रेशो बराबर होगा। यानी इस डील के अंदर अगर सुरेश जो कि बिल्डर है वो रमेश को जो कि प्लॉट ओनर है 55 लाख रुपए देंगे प्लस बिल्डिंग बनाएंगे, तब जाकर के वो 2 फ्लोर रखेंगे। ये है। अब ये बात आती है कि 2 फ्लोर वो कौन से रखेंगे। तो 2 फ्लोर जो रखेंगे, अगर बिल्डिंग 4 मंजिल की बनती है जिसमें पार्किंग के ऊपर 4 मंजिल है, ये पार्किंग है, उसके ऊपर 1 2 3 और 4 बन रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो हमेशा जो पहला फ्लोर है जिसको अपर ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर आप बोल सकते हैं, उसको प्रीमियम फ्लोर बोला जाता है। प्लस जो 4th फ्लोर है उसको भी प्रीमियम फ्लोर बोला जाता है, क्योंकि जनरली 4th फ्लोर के साथ टेरेस राइट्स जाते हैं। तो दोनों व्यक्ति यानी जो बिल्डर है प्लस जो प्लॉट ओनर है, उनको एक प्रीमियम फ्लोर और एक साधारण फ्लोर जो कि बीच का दूसरा तीसरा फ्लोर होगा वो लेना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि 3rd और 4th बिल्डर ले ले, 1st और 2nd ओनर ले ले, अपनी अपनी चॉइस है सबकी, या फिर 1st एंड 2nd बिल्डर ले ले और 3rd एंड 4th जो है ओनर ले ले। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बिल्डर कहे कि मुझे अपर ग्राउंड दे दो, फर्स्ट दे दो और मुझे 4th दे दो, बीच के ओनर ले लो। अगर ऐसा भी वो करना चाहते हैं तो फिर अगेन बिल्डर को इनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कुछ और प्रीमियम देना पड़ेगा कि हाँ 20 लाख रुपए और दो, मुझे 1st फ्लोर और 4th फ्लोर चाहिए, ये है। तो इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें। इस सारी डील के अंदर 1-2 बातें और पेचीदा है। देखिए, ये जो पैसा लगाया, जो सुरेश नाम के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने बिल्डिंग के अंदर पैसा लगाया 1.9 CR, ये है, ये कॉस्ट एक तरफ हो गई। उन्होंने 55 लाख रुपए दिया प्लॉट ओनर को इस अवधि में कि 2 फ्लोर मैं रखूंगा और 55 लाख रुपए दूंगा और बिल्डिंग बनाऊंगा, तब जाके इक्वल होता है। हो तो जाता है ऐसे इक्वल। इसमें एक छोटी सी चीज मिस है, वो ये मिस है कि जो रमेश है जो कि प्लॉट ओनर है, उन्होंने 3 CR का प्लॉट 1 गो के अंदर बिल्डर को दिया है, अपनी इन्वेस्टमेंट रखी है। लेकिन जो बिल्डर है वो 1.9 CR जो बिल्डिंग बनाने में लगा रहे हैं, वो धीरे धीरे लगा रहे हैं। विद इन 1 ईयर या 15 महीने जितने दिनों में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है तब तक लगा रहे हैं, ये है। तो इसमें भी एक जो है डिफरेंस है जो कि इन्वेस्टमेंट का है कि कोई आदमी कितनी इन्वेस्टमेंट 1 गो में कर रहा है, तो उसका भी बैंक इंटरेस्ट के थ्रू कि वो जो पैसा है जो डिफरेंस है 55 तो तभी तुरंत ही देने चाहिए, और 55 भी अगर वो धीरे धीरे दे रहे हैं तो उसका भी बैंक ब्याज प्लस ये जो 1.9 है इसमें भी एक डिवाइड करके उसको 12 या 15 महीने जितने महीने हमारा प्रोजेक्ट है कॉस्ट,
उस पे साथ लगा करके एक बैंक ब्याज जो 1% या फिर 12% पर एनम के हिसाब से, या फिर जो भी आप आपस में म्यूचुअली एग्रीड होता है, वो पैसा और कंसीडर करना चाहिए डील के अंदर, ताकि एक्चुअल जस्टिस हो सके, एक्चुअल तुलना चीजों की हो सके, बैलेंस हो सके। तो वो पैसा और सुरेश जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पैसा सरप्लस जो जमीन जिन्होंने लगाई है अपनी उनको देता है। ये चीज है। तो इन चीजों की कैलकुलेशन से जाकर के एक प्रॉपर बैलेंस हो पाता है कि दोनों लोगों ने बराबर इन्वेस्टमेंट की और बराबर बराबर लिया। ये है, ये चीज आप कैलकुलेट करके जब भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो आप कोई भी चीटिंग से, या फिर जनरली क्या होता है बिल्डर हैं जो वो बातों में घुमा करके और वो कर जाते हैं कि हाँ जी 2 फ्लोर हम बनाते 2 ले लेंगे, वर्बली सुनने में अच्छा लगता है, वो बना देंगे, और इवेंचुअली जो घाटा है वो प्लॉट ओनर्स को हो जाता है। और प्लॉट ओनर को भी रिजिड ना होना पड़े कि उनको लगे नहीं बिल्डर तो बहुत पैसा कमा जाता है जी, हम तो बहुत ज्यादा लेंगे, 55 लाख रुपए लेंगे, हम तो 1 करोड़ रुपए लेंगे, या फिर ऐसा। तो इस कैलकुलेशन से दोनों लोग हैं जो वो सहमति अपनी बना सकते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, और ये चीज ट्रांसपेरेंट रहेगी कि हाँ इतना पैसा लगा इसके अंदर और इतना हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट आता है इसके अंदर। ये चीज है। तो आशा करता हूं आपको ये चीज कैलकुलेशन के माध्यम से प्लस ये आपको समझ में जरूर आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।